Topic is circular queue implementation using arrays. In the previous video, we studied simple queue implementation using arrays. The difference between queue and circular queue is in queue, simple front and rear, and suppose 4, 5, and 6. These are deleted nodes and these are filled. Okay. If we enter some value that we can't enter because rear is equal to n minus 1, which is 5 minus 1, so we can't add any value. But in circular queue, it links start node. If starting position any node is blank, then we enter some values. These are the functions which we add and delete in circular queue. First we define array size n is equal to 5, integer q of n, array name, integer front and rear we define minus 1. Okay. Void nq means insert some data, integer x, if front is equal to minus 1 and rear is equal to minus 1. If both are minus 1 and we inserted some value, then front and rear value will become 0. So front is equal to rear is equal to 0 एंड x की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, q ऑफ रेयर. q ऑफ रेयर जो बन चुका है हमारा 0, यानी q ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर हुई 2 एंड q ऑफ 2 यानी 2 वैल्यू स्टोर हो गई. देन ओके, इन सिंपल क्यू वी डायरेक्टली रिटर्न rear plus plus, but in circular queue we don't write rear plus plus because our size is fixed 4. If rear is here and we write rear plus plus, then our size is not considered 5. So it's circular path. So we write rear plus 1 modulo n. Okay, suppose rear is equal to 1, then 1 plus 1 modulo n means 5, 2 modulo 5 is equal to 2, then rear plus plus. Okay, works. If rear is equal to 4 here, then 4 plus 1 modulo 5 modulo 5 is equal to 0. ओके, तो अगर हमारा रेयर 4 पे है और कुछ इंसर्ट करवाना है और इधर ब्लैंक है, यानी हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये रेयर सर्कुलर पाथ से 0 पे जाएगा. अगर सपोज हमारा फ्रंट इधर है और हमने इंसर्ट करवा के रेयर इधर लाया, रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो एन, यानी हमारा रेयर हो जाएगा 1 से लेके 2 पे. अगर ये सब भी भरा है और ये भी भरा है और फ्रंट हमारा यहाँ पे है, तो अगर रेयर इज इक्वल टू फ्रंट अगर दोनों सेम हो गए, यानी हमारा क्यू फुल है, हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, देन प्रिंट एफ क्यू इज इक्वल टू क्यू इज़ फुल. एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, देन रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड्यूलो एन एंड x की वैल्यू किस में सेव हो जाएगी, q ऑफ रेयर में. यानी हमारे एन क्यू है 2, देन माइनस 1, देन 5, देन 6 एंड 7. ओके, डी क्यू के लिए क्या ऑपरेशन करेंगे वो करते वो देखते हैं. वो डी क्यू इफ फ्रंट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड रेयर इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, अगर दोनों -1 है फ्रंट एंड रेयर, देन क्यू इज एम्प्टी, यानी क्यू में कुछ भी नहीं है. एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, यानी कि हमारा फ्रंट एंड रेयर दोनों सेम है, देन एन डी क्यू यानी डिलीट करना है, तो हमारा फ्रंट एंड रेयर यहाँ कुछ वैल्यू है और दोनों सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1. एल्स printf is equal to %dq of front and front is equal to front plus 1 modulo n. ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं है, देन
फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 यानी 2 + 1 मॉड्यूलो 5, 3 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 3, यानी फ्रंट की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो प्रिंट ऑफ परसेंटेज क्यू ऑफ फ्रंट यानी क्यू ऑफ 2 वो डिलीट हो जाएगा और फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वॉइड डिस्प्ले इंटीजर आई इज इक्वल टू फ्रंट को मैं पहले डिफाइन कर दिया। हम डायरेक्ट आई इज इक्वल टू फ्रंट से लेके हम राइट लेस देन रेट तक हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करवा सकते बिकॉज दिस इज सर्कुलर क्यू। देन फर्स्ट कंडीशन इज इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेट इज इक्वल टू -1 देन printf q इज एम्प्टी एल्स printf q इज वाइल आई नॉट इक्वल टू रेयर। आई रेयर नहीं है जब तक हमको वर्क करना है। आई की वैल्यू क्या है फ्रंट यानी जो पहले हमने वैल्यू डाली वही क्यू में आना चाहिए। फीफो स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है, जो फर्स्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट डिलीट होगा, यानी आई अभी है 2 पे। देन 2 + 1 मॉड्यूलो, पहले तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे क्यू ऑफ 2 जो भी वैल्यू है 5 6 जो भी वैल्यू है 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन आई इज इक्वल टू आई + 1 मॉड्यूलो एंड 2 + 1 3 मॉड्यूलो 5, तो उसकी वैल्यू होगी 3, यानी फ्रंट इधर आ जाएगा। तो आई वैल्यू इधर आ जाएगी यानी प्रिंट होगा 6 क्यू ऑफ 3। देन 8, अब सर्कुलर पाथ बनेगा। कहाँ तक जाना है हमको? रेयर, जब तक आई नॉट इक्वल टू रेयर, यानी आई यहाँ तक ना आ जाए वहाँ तक हमको प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। यहाँ आई की वैल्यू होगी 0, देन प्रिंट हो जाएगा 10। देन आई इज इक्वल टू रेयर हो रहा है तो वो स्टॉप होके नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट ए % डी क्यू ऑफ रेयर की वैल्यू यानी क्यू ऑफ 1 11, यानी हमको फ्रंट से चालू होके रेयर तक जाना है। दिस इज डिस्प्ले। ओके, हमको क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करवानी थी? 2 -1 5 6 7 हमने NQ करवा दी। ओके, DQ 2 टाइम्स करवाना है, यानी ये वैल्यू डिलीट हो गई और ये वैल्यू डिलीट हो गई। देन NQ 10 एंड 11, पहले वो चेक करेगा कि पहले -1 है नहीं, तो देन रेयर +1 यानी रेयर हमारा भी इधर है, यानी 4 + 1 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू फ्रंट हमारा भी है 2 पे फ्रंट, यानी ये 0 मिल रहा है, फ्रंट 2 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी एल्स रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉड्यूलो एन, यानी हमारा रेयर बन गया 0 एंड उसमें वैल्यू सेव हो जाएगी जो NQ हमको करवाना है 10। देन हमको NQ करवाना है 11, तो 11 के लिए भी ऐसे ही चेक करेगा -1 है कि नहीं। देन दिस 1, तो रेयर क्या है हमारा भी रेयर इधर आ गया 0 पे, 0 + 1 मॉड्यूलो 5, फ्रंट हमारा है अभी 2। नो, दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई बिकॉज इसका आंसर रिमाइंडर 1 है, इसका 2 है। देन रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉड्यूलो एन, NQ ऑफ रेयर में वैल्यू सेव हो जाएगी 11। अगर हमको कुछ और NQ करवाना है सपोज 12, देन ये चेक करेगा ये दोनों -1 नहीं है। ओके, तो रेयर +1, अभी हमारा रेयर यहाँ पे है, यानी 1 + 1 मॉड्यूलो n, यानी 2 होगा हमारा 2 मॉड्यूलो 5 यानी 2, एंड हमारा फ्रंट भी हमारा 2 पे है, कुछ DQ नहीं हुआ है। देन वो प्रिंट क्या करवाएगा? Q इज़ फुल बिकॉज Q में 10 11 5 एंड 6 एंड 7 ये वैल्यू स्टोर है। होप यू अंडरस्टैंड सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज। Thank you. Please like and subscribe my channel.